Hello students, now we will study about decentralization. This is our chapter's last topic. So start करते हैं. Decentralization means wide distribution of authority throughout the organization so that managers at various levels have adequate authorities to make their job related decisions. An organization is said to be a contract if authority is more concentrated with top management where it is decentralized if authorities provide delegated to operating managers. Decentralization of authority means systematic dispersal of authority in all department and at all level of management. अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिससे कि जो मैनेजर्स हैं वो सभी लेवल पर एडिक्वेट अथॉरिटीज़ के साथ में अपनी जॉब से रिलेटेड सारे डिसीजंस सभी लेवल पर ले सके. एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा अगर वहाँ पर अथॉरिटीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही देखी जाएगी, जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है. और डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद भी वहाँ पर मैनेजर्स को अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करने की अथॉरिटीज़ नहीं है या राइट्स नहीं होते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटीज़, यानी पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सही तरीके से हर लेवल पर फैलाने का काम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन decentralization and delegation of authority. First point, nature. Delegation is the process of work division or devolution of authority. In decentralization, it is the end result which is achieved when authority is delegated at different level. अर्थात delegation of authority एक ऐसी process है जहाँ पर वर्क को डिवीज़न में या डिवाइड कर दिया जाता है. वहीं डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा एंड रिज़ल्ट है जिसको अथॉरिटीज़ और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं एम्प्लॉयज़ की, उन्हें डिफरेंट लेवल पर डिवाइड करने के बाद में अचीव किया जाता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज स्कोप. इट इज़ कन्फाइंड टू अ मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट इन अ वर्क यूनिट. अर्थात डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ की जो वर्क होता है वो मैनेजर और उनके सबऑर्डिनेट तक ही सीमित होता है. वहीं डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन एक्सिस्टेंस ऑफ डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल सो इट हैज़ वाइडर स्कोप. अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन में जो डेलीगेशन होता है वो लोवेस्ट लेवल तक में एग्जिस्ट होता है, यानी उनका वर्क जो होता है वो लोअर लेवल तक डिवाइड होता है, इसलिए इसका स्कोप वाइडर होता है यानी बड़ा होता है. थर्ड पॉइंट, सिग्निफिकेंस. डेलीगेशन इज अ मीन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. इट इज़ ऑलमोस्ट एन essential technique because a manager cannot do everything himself. अर्थात डेलीगेशन का मतलब ही यही होता है कि जो वर्क होना है वो लोगों से या एम्प्लॉयज़ से किस तरह से करवाना है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक इसेंशियल टेक्निक होती है क्योंकि मैनेजर हर काम अपने से ही नहीं कर सकता, इसीलिए वह दूसरे की हेल्प से इन गोल या ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करता है. डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन philosophy of management. The top management may or may not adopt it. अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन एक फिलोसॉफी है मैनेजमेंट के लिए. इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी कभी इसे अडॉप्ट कर लेता है और कभी इसे अडॉप्ट नहीं कर पाता है. फोर्थ पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एक्शन. इट रिक्वायर्ड रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑन सबऑर्डिनेट्स. इन डिसेंट्रलाइजेशन लोअर लेवल मैनेजर्स एंजॉय ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन. अर्थात डिसेंट्रलाइजेशन में रोज़ सुपरविज़न किया जाता है, रोज़ रिपोर्ट ली जाती है और जितना भी वर्क होना चाहिए उस पर एक्शन लिया जाता है और उन सबऑर्डिनेट्स पर कंट्रोल किया जाता है. वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए लोअर लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं.
क्योंकि उनके वर्क पर डेली एक्शन नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपल्शंस। देयर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल। इन डिसेंट्रलाइजेशन इट मे और मे नॉट बी। अर्थात डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ जो हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर कंपल्शन किया जाता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में कभी कभी टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे करता है और कभी नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोसेस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस। इन डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात डेलीगेशन अथॉरिटी जो है वो एक प्रोसेस है, वहीं डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी है और वो एक एंड रिजल्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडिपेंडेंसी। फॉर डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट इसेंशियल। फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ नीडेड। अर्थात किसी भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी नहीं होता, बट डिसेंट्रलाइजेशन के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अर्थात full responsibility and accountability is not transferred. In decentralization full responsibility and accountability is transfer। अर्थात delegation of authority में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरा अथॉरिटीज़ उन्हें मैनेजर्स को ट्रांसफ़र नहीं की जाती, वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी या अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह से ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, साथ ही साथ ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।